मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। मेंबर नूर पर जलवा फरोज मुक़्तदर मुहतरम उलमाए ज़वील एहतराम व शुअराए मिल्लत इस्लामिया, खूबसूरत सामईन कराम, पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे पेशतर आपने सरपरस्त जलसा मुस्लिह कौम व मिल्लत नाशिरे मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब हुसैन साहब क़िबला अमजदी उस्ताद दारुल उलूम अमजदिया घोसी से आपने बेहतरीन गुफ्तगू समाअत की है। अल्लाह ताला हमारे इन जय्यद उलमा को सलामत रखे। स्टेज पर जुमला उलमा जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है, गालिबन हज़रत मौलाना नौशाद आलम साहब क़िबला भी मौजूद हैं, जो आपके इलाक़ा में इदारा चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं। अल्लाह ताला इनके बाजुओं में क़ुव्वत अता फरमाए और दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदों की हसद से अल्लाह बचाए। उल्फत नूरी साहब से आपने कलाम समाअत किया, उनसे पेशतर भी आपने कलाम समाअत किया और अभी फिर करेंगे। आप नातखानी समाअत करेंगे ना? तकरीर जब होती है कहीं भी तो लोग तकरीर को तवज्जो के साथ नहीं सुनते, नातखानी बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं। कहीं भी, मैं गुज़िश्ता रात मधुपुर इलाके में था, वहां भी यही हाल है। हम सब की आंखें जब से खुली है, हम तो जलसा सुन ही रहे हैं। सुन्नी लोग और कर क्या रहा है? जलसा ही करता है। नातखानी बड़े शौक से सुनते हैं और तकरीर नहीं सुनते। कोई शायर, कोई नातखां
अगर कोई कलाम पढ़े तो उसे कोई रोकता नहीं है, चाहे कितने भी अशार पढ़ ले, लेकिन कोई हजरत अल्लामा मोहम्मद तैयब हुसैन अमजदी जैसे आलिम अगर गुफ्तगू करे तो इरादा नहीं होता सुनने का, या ऐसी आवाज बुलंद होती है कि अब तकरीर उनकी खत्म हो जाए और नातखानी शुरू हो। बूढ़े हो गए, बाल पक गए, दाढ़ी के बाल भी पक गए, सर के बाल भी पक गए, नातखानी सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक इससे पहले ये मेरी बात सुने आप कि आज के इस जलसे के खुसूसी खतीब, याद रखना आले रसूल की आमद है ना, सबको पता है, उनकी तकरीर हम सबको समाअत करनी है इंशाअल्लाह, है ना इंशाअल्लाह। तो दाढ़ी के बाल पक गए, सर के बाल पक गए, साल गुजर गए, लेकिन आज तक हमारे मुआशरे में कोई रसूल का दीवाना नहीं बन पाया, कोई रसूल का सच्चा आशिक नहीं बन पाया। वजह क्या है? हजरत ने तो अभी आपसे खिताब जब फरमाया तो हजरत ने कहा कि आपने दिल से इस्लाम को नहीं माना, नातखानी के दीवाने बनो और नारे रिसालत भी लगाओ, नारे तकबीर की सदाएं भी बुलंद करो, लेकिन मोहब्बत के साथ। मोहब्बत कैसी? मोहब्बत कैसी? जो मोहब्बत सहाबा ने अल्लाह के रसूल से किया, जो मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज ने रसूल पाक से किया है ना, जो मोहब्बत औलिया कराम ने अल्लाह से की है, ऐसी मोहब्बत दिल में बसाकर नारा लगाओ, नात पढ़ो। नात तो कब से पढ़ी जा रही है, लेकिन उनकी नात खानी, उनकी तवज्जो, उनका इश्क, उनकी मोहब्बत ऐसी थी कि नात पढ़ते पढ़ते ज़ारो कतार रोते थे, मजमा भी रोता था। नात पढ़ते पढ़ते दाढ़ी के बाल भीग जाते थे, उनके सीनों में इश्क रसूल का चिराग जल रहा था, उनके सीनों में रसूल की मोहब्बत थी। इसीलिए ऐसी कैफियत तारी होती थी कि मजमा में अगर कोई बेनमाजी होता तो नाते पाक सुनकर वो सुबह से नमाजी बन जाया करता था। कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जलसा नहीं करना है, मकसद होता है। जलसा का दो मकसद, एक मकसद होता है अल्लाह की रिजा हासिल करना, एक मकसद होता है कि जलसा में उलमाए दीन से उनके बयानात को सुनकर अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएंगे। एक मकसद ये है, और दूसरा मकसद ये है कि हम जलसा इसलिए करेंगे ताकि इलाका में लोग कहें कि फला जगह जलसा बड़ा शानदार हुआ था, फला जगह पता नहीं कहां से मुकर्रिर आए थे, धुआंधार तकरीर करके चले गए। मकसद क्या? अलग अलग मकसद है ना। तो जो पहला मकसद है दीन सीखना, पहला मकसद अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसाना, पहला मकसद शरीयत सीखना, वही मकसद पे चलकर इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। दूसरा मकसद रियाकारी। जलसा की क्या बात है? कोई हज पे हज करता रहे, अगर रियाकारी का शाइबा भी दिल में है, अगर कोई नमाज पे नमाज पढ़ता रहे, सर्रा बराबर भी रियाकारी आई, अल्लाह ऐसी इबादत को मुंह पे मार देगा, अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। इसीलिए जलसा करो, लेकिन मकसद होना चाहिए। मकसद क्या? नेक बनने का, मकसद नेक बनाने का, मकसद अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने का। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, आपसे कोई शिकायत नहीं है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये अल्लाह का फजल है। आपकी एक रात ऐसी गुजर रही है जिसमें आप कुरान की तिलावत सुन रहे हो,
जिसमें मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हो। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। आइए सबसे पहले रसूल कायनात जनाब अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरो रवि से कारवां बदल डालो, मुसाफिरो रवि से कारवां बदल डालो। मैं इधर उधर की बात नहीं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। तवज्जो के साथ सुनना, नौजवानों तुम अगर सुधर गए, अगर तुम्हारा काफिला सुधर गया, नौजवान जिस समत चला गया, नौजवान जिस रास्ते पर चल गया, इंशाअल्लाह मुआशरा भी उसी रास्ते पर चलेगा, है ना। इसलिए ऐ नौजवानों, बिलखुसूस मैं तुम सबसे मुखातब हूं, तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ, उनकी जिंदगी के साथ अपनी जिंदगी को वाबिस्ता कर लो। अल्लाह से डरना और नेक बंदों की मईयत हासिल करना, ये जश्ने सरकारे चरागा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह औलिया कराम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो नेक हैं। नेक कौन है? अल्लाह के नबीयीन, अल्लाह के शुहदा, अल्लाह के सिद्दीकीन, अल्लाह के सालिहीन, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। इनकी मईयत हासिल करना बेहद जरूरी है, वरना होगा क्या? अगरचे तुम नमाजी बन जाओ, अगरचे तुम रोजेदार बन जाओ, अगरचे तुम कुरान के कारी बन जाओ, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को वाबिस्ता नहीं रखोगे, हो सकता है आपके चलने में शैतान आपको बरगला दे, आपके चलने में शैतान आपको बहका ले और अच्छे रास्ते से गलत रास्ते की तरफ ले आए। इसीलिए अगर हमारा ताल्लुक गरीब नवाज की जिंदगी से होगा, अगर हमारा ताल्लुक गौसे आजम की जिंदगी से होगा, अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह के सिद्दीकीन से होगा, तो चलेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, और जिस रास्ता पर चलेंगे उसकी बरकत से हमें शैतान बरगला नहीं सकता है, शैतान धोखे में नहीं डाल सकता है। इसीलिए सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। आजकल उलमा की सोहबत कौन इख्तियार करता है? कोई एक आलिम दीन के पास 10 मिनट बैठने को तैयार नहीं है, उसे पता नहीं है कि आलिम दीन की बारगाह से मिलता क्या है और कैसा खजाना मिलता है। कोई जाहिल है, जाहिल के साथ बैठा हुआ है, जिसके साथ बैठोगे उसी का असर तो तुम्हारे अंदर पैदा होगा। अगर कोई अच्छा इंसान बुरों की सोहबत में बैठने लगे तो उस सोहबत का असर ये होगा कि चंद दिन गुजर जाने के बाद वो भी बुराई करने लगेगा। अगर कोई बुरा इंसान अगर नेकों की सोहबत में बैठे, चंद दिन बैठने के बाद नेक इंसान के सोहबत में बैठने की वजह से वो इंसान भी नेक होता हुआ नजर आएगा। इसलिए अच्छे लोगों की सोहबत हासिल किया करो। अल्लाह ने बेशुमार इनामात बंदों के लिए पैदा फरमाया है। जब तुम जमीन पर चलते हो तो आसमान को नहीं देखते हो, जब जमीन के ऊपर चलते हो तो पहाड़ को नहीं देखते हो। बेशुमार दौलतें अल्लाह ने हमारे दामन में डाल दिया है। अगर हम चाहें उन नेमतों को शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार
में लाना चाहो तो शुमार में नहीं ला सकते हो। ये तो हमारे सामने वाली देखने के लिए नेमतें हैं। बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जो हमारी निगाहों से ओझल है, जो हमारी निगाहों से गायब है। बेशुमार दौलतें अल्लाह ने अपने बंदों के दामन में डाल दिया। अल्लाह की नेमतों को याद किया करो, अल्लाह के एहसानात को याद किया करो और उन नेमतों का चर्चा करो, उन नेमतों को याद करते रहो। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, तवज्जो के साथ सुनना। मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। अल्लाह का कितना करम है, रसूल का कितना करम है। रब चाहता तो हमें किसी दूसरे मजहब में पैदा कर देता। अपने नसीबे पर नाज करो। आज मजलिस में जो तुम बैठे हो, उलमा की गुफ्तगू सुन रहे हो, ये अल्लाह का फजल है, ये रसूल का करम है। अगर रब चाहता तो तुम्हें किसी काफिर के घराने में पैदा कर देता, लेकिन अल्लाह ने हमें मुसलमान के घराने में पैदा किया है। रब चाहता तो हमें यहूदी बना देता, नसरानी बना देता, मुशरिकीन के शहर में अल्लाह पैदा कर देता। हम भी यहूदी हो जाते, हम भी मुशरिक हो जाते, हम भी काफिर हो जाते, हम भी इस्लाम को गालियां दे रहे होते, हम भी कुरान पर अपनी उंगली उठाते। लेकिन अल्लाह का फजल एहसान देखिए, अल्लाह ने हमें नसरानी नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें यहूदी नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें कोई काफिर के कबीले में पैदा नहीं किया। ऐ रब, तेरा एहसान है कि तूने हमें पैदा किया है तो मुसलमान के घराने में पैदा किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हमें बनाया है। ऐ रब, तेरा एहसान है कि तूने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के साथ साथ ईसा की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया। सबसे बेहतरीन उम्मत, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने ईसा की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया, नहीं मूसा की उम्मत में पैदा फरमाया, नहीं किसी और नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, बल्कि अल्लाह ने सबसे अफजल नबी, सबसे अशरफ नबी यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हमें उम्मती बनाकर पैदा फरमाया। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू आपके दिल की तख्ती पर नोट होना चाहिए, वरना ये रात बेकार हो जाएगी, हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। क्या पता चला कि अल्लाह के बेशुमार एहसानात, बेशुमार इनामात, उन नेमतों को चर्चा करो, उन नेमतों को याद करते रहो, उन नेमतों को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारो। कितने लोग इस मजमा में ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने फराइज को तर्क कर दिया है, जलसा करना फर्ज नहीं है। अल्लाह अकबर, आपने नमाज छोड़ दी इशा की और यहाँ बैठे हुए हो। आपने असर की नमाज नहीं पढ़ी और यहाँ बैठे हुए हो। आपको फजर की भी नमाज नहीं पढ़नी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देगा, वो 9 लाख बरस जहन्नम में जलता हुआ दिखाई देगा। अल्लाह अकबर, 9 लाख बरस जहन्नम में जलना पड़ेगा एक वक्त की नमाज छोड़ने से। अपने गरीबान में झांको, सफेद बाल हो गए हैं, कभी भी दस्तक हो सकती है, कभी भी मलकुल मौत आ सकते हैं, आपकी रूह कब्ज कर सकते हैं जब वक्त आ जाएगा। इदा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। कोई मोहलत मिलने वाली नहीं है नौजवानों, इसलिए जवानी में इबादत किया करो। जवानी की इबादत को अल्लाह बेहद पसंद फरमाता है। जवानी में आपका घुटना भी काम करेगा, जवानी में आपकी पीठ सीधी रहेगी, जवानी में लंबा कयाम कर सकते हो, जवानी में लंबा सजदा कर सकते हो, जवानी में कुरान की तिलावत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसीलिए अल्लाह ताला जवानों की इबादत को पसंद फरमाता है। ऐ मिल्लत इस्लामिया, ऐ मिल्लत इस्लामिया के नौजवान, किस समत जा रहे हो? तुम नारा लगाते हो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो, तुम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का नारा लगाते हो, तुम गौसे पाक का नारा लगाते हो, अल्लाह अकबर, लेकिन तुम्हारा चलना गरीब नवाज के चलने की तरह नहीं है। तुम्हारा उठना बैठना गौसे आजम के उठने बैठने की तरह नहीं है। तुम्हारा चलना फिरना गैरों की तरह हो गया है।
हमारा लिबास इस्लामी नहीं रह गया, नहीं हमारी चाल इस्लामी है, नहीं हमारी गुफ्तगू इस्लामी है, नहीं हमारा कामोकाज इस्लामी रह गया है। हमने गैरों के तरीके पर चलना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर, हमने गैरों के तमाम चीजों को अपना लिया है, मगरबी तहजीब को अपने घर में हमने पैदा किया है। यही वजह है कि हमारा नौजवान उठता है तो मस्जिद का रास्ता नहीं बल्कि बाजार का रास्ता देखा करता है। हमारी माँ बहनें जब फज्र में सो कर उठती है तो उन्हें तो नमाज पढ़नी चाहिए, उन्हें तो मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में दुआ करनी चाहिए, उन्हें मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में रोना चाहिए और कहना चाहिए, ए अल्लाह मेरा शौहर दिल्ली चला गया, मेरा शौहर बेंगलोर चला गया है, मेरी देखभाल के लिए, मुझे खिलाने पिलाने के लिए अल्लाह अकबर मेरे लिए कपड़े का इंतजाम करने गया है, मेरे लिए मकान का इंतजाम करने गया है, मेरे लिए और तमाम तर मामलात के लिए इंतजाम करने के लिए गया है। औरतों को चाहिए था कि सुबह मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में झुक जाती और रब से फरियाद करती, ए अल्लाह अपना वतन छोड़कर मेरा शौहर गया है, तू उसकी हिफाजत करना, तू उसे अपने अमान में रखना, ए अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकतें नाजिल करना। जब कोई नेक खातून अपने शौहर के लिए फज्र में दुआ करती है, हमारा ईमान कहता है कि अल्लाह ताला उस बंदे मोमिन को अपने हिफ्ज़ व अमान में ले लेता है, बलाएं उससे दूर हो जाया करती है, तकलीफें उससे दूर हो जाया करती है, लेकिन ऐसा करते नहीं है। अल्लाह अल्लाह जवानी यूं ही खत्म हो जाएगी, फिर हम कफे अफसोस मलेंगे, हाथ मलेंगे, कुछ रह नहीं जाएगा। इसलिए जब तक जिंदा रहो हुजूर का गुलाम बनकर जिंदा रहो, जियो भी तो हुजूर के लिए और मरो भी तो हुजूर के लिए। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। ये कौन सा महीना है? रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है, बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना। हजरत ने इरशाद फरमाया ना, रसूल कायनात मेराज में तशरीफ ले गए, जो तोहफा लेकर आए। क्यों आए तोहफा लेकर के? अल्लाह ताला ने बंदों पर जितनी चीजों को फर्ज फरमाया है, किस लिए, किसके लिए? हम सब के लिए ही, ताकि बंदा मेरी बारगाह में झुक जाए। गुनाह पे गुनाह हो कोई बात नहीं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, सच्ची तौबा करो रब की बारगाह में आकर के। गुनाह हो जाए कोई बात नहीं, अल्लाह तौबा को बेहद पसंद फरमाता है, तौबा कबूल फरमाने वाला है। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला बेगुनाह शख्स की तरह हो जाता है। कितने लोग इस अंजुमन में बैठे हैं जो तौबा करके सोया करते हैं, कितने लोग जब उठते हैं तो तौबा करते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कब सांस रुक जाएगी, कब हमारा आखिरी सफर का वक्त आ जाएगा, कब हमारे लिए आखिरी घड़ी आ जाएगी, ये किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए ऐ नौजवानों, तुम दूसरों के रास्ते पर चलना छोड़ दो, तुम लग़वियात से बचते रहो, खुराफात से बचते रहो, दूसरे कामों से बचते रहो। सुबह से शाम तक और शाम के बाद फिर सुबह तक अपने वक्त का हिसाब किताब करते रहो, अपना मुहासबा करो कि दिन भर में हमने क्या किया है, हमने कितने झूठ बोले हैं, हमने कितने लोगों को दगा दिया है। आज मुसलमान जो सताया जा रहा है अपने करतूत की वजह से, अपने किए हुए अमल की वजह से, वरना मुसलमान तो वो होता था जब किसी रास्ते से गुजर जाता था तो उसके किरदार को देखकर, उसके चाल चलन को देखकर दूसरे लोग कलमा पढ़ लिया करते थे, उसके अखलाक को देखकर और कहते थे, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबी कायनात की जिंदगी कैसी होगी। जब अहमद मुख्तार का गुलाम इस किरदार वाला है, ऐसे किरदार वाला है, तो अहमद मुख्तार कितना अच्छा किरदार वाला होगा, हमारा नबी कितना अच्छा अखलाक वाला होगा। तो मुसलमान हो जाया करते थे, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, रसूल कायनात की सुन्नत को बर्बाद कर रहे हो। क्या जवाब दोगे जब कब्र में जाओगे? क्या जवाब दोगे जब पूछा जाएगा? कयामत के दिन वहाँ अदल होगा, यहाँ तो घूस और रिश्वत देकर भाग जाते हो, वहाँ तो
अदल होगा, अदल इंसाफ होगा, वहां कोई भाग नहीं सकता है। लम्हे लम्हे का हिसाब होगा, जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब होगा, आंखों की रोशनी का हिसाब होगा, कानों की समाअत का हिसाब होगा, बाजुओं की ताकतों का हिसाब होगा, सबका जवाब देना पड़ेगा। आज इंसान यहाँ मॉल में दुनियावी कैमरे से डरा करता है, किसी दुकान में जाता है कोई सामान नहीं चुराता है। क्यों पूछा, क्यों नहीं चुराते हो? कहा नहीं नहीं, यहाँ नहीं चुरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, यहाँ सीसी कैमरा मौजूद है, हमारी हरकत इसमें कैद हो रही है। लेकिन तुम्हें पता नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में कैमरा लगा दिया है। अल्लाहु अकबर। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों के मुंह पर मोहर लगा देगा। उसके हाथ अल्लाह से कलाम करेंगे, उसके पांव अल्लाह से कलाम करेंगे, उसकी आंखें गवाही देगी। हाथ को तुमने इस्तेमाल कहाँ किया, इस आंख को कहाँ तुमने इस्तेमाल किया? क़यामत के दिन अगर जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हो तो बस सुबह होते ही हरामखोरी से दूर हो जाओ, हलाल की तरफ आ जाओ। सुबह होते ही गैरों के रास्ते पर न चलो, बल्कि नबी मुख्तार की जिंदगी से मोहब्बत करो। मोहब्बत करोगे दुनिया में भी इनाम मिलेगा और आखिरत में भी इनाम मिलेगा। खलीफे अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अल्लाह सारा माल नबी के कदमों में डाल देते हैं, सारी अपनी जिंदगी के हर लम्हा को नबी की बारगाह में कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ सिद्दीक तुम जन्नती हो। हजरत उमर को भी जन्नत की बशारत दी है, हजरत उस्मान गनी को भी जन्नत की बशारत दी है। 10 सहाबियों को अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी। यूं ही बशारत मिल गई? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन रसूल कायनात की मुकद्दस बारगाह में कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो सिद्दीक से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा, और जो सिद्दीक से अदावत रखेगा मैं उससे कभी राजी नहीं होगा। सच्ची मोहब्बत करो, और सच्ची मोहब्बत करने से फायदा यह होगा दुनिया में बरकतें, रहमतें, आखिरत में उसका हिस्सा तो मिलेगा। इस वक्त एक और हदीस याद आ रही है, अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं, बोलते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतानी जिब्रील फ़अख़ज़ बियदी फ़अरानी बाबल जन्नति अल्लज़ी यदख़ुलु मिन्हु उम्मती फ़क़ाल अबू बकर या रसूलल्लाह वदितु अन्नी कुन्तु मअका हत्ता अंज़ुर इलैक फ़क़ाल अलैहिस्सलाम अम्मा फ़इन्नका या अबा बकर अव्वलु मन यदख़ुलुल जन्नत मिन उम्मती। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले ऐसे बैठे हुए, ठंडी दूर करनी है, हाथों को उठाएं, बोल दे या रसूल अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस मैंने पेश की है। अल्लाह अल्लाह। तर्जमा सुनिएगा, नबी का आशिक कैसा होता है, नबी से मोहब्बत करने वाला कैसा होता है। अल्लाह अल्लाह। मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते कि नबी ने इरशाद फरमाया कि एक दिन जिब्राइल मेरी बारगाह में आए और मेरी कलाई को पकड़कर जन्नत के उस दरवाजा पर ले गए जिस दरवाजे से मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह अल्लाह। सहाबा का मजमा लगा हुआ है, नबी इरशाद फरमा रहे हैं, उस मजमा में खलीफे अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर भी मौजूद हैं। जैसे ही सिद्दीक ने सुना अल्लाह अल्लाह, तो सिद्दीक की आंखें अश्कबार हो गई, ज़ारो कतार रोने लगे। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे यारे गार क्यों रोते हो?
तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? ऐ सिद्दीक ये तो बताओ किसी ने तुझे तकलीफ दी है? तुम्हारी आंखें अश्कबार है, तुम ज़ारो कतार रो क्यों रहे हो? अल्लाह अल्लाह। तो खलीफे अव्वल कहते हैं या रसूल अल्लाह, सिद्दीक की एक तमन्ना है, सिद्दीक की एक आरज़ू है। सच्चा जो आशिक होता है उसकी तमन्ना देखिए, उसकी आरज़ू देखिए। सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, दुनिया में जिस तरह मैं आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करता रहता हूँ या रसूल अल्लाह, जिस तरह मैं आपके चेहरे अनवर को देखकर मुस्तफीज होता रहता हूँ या रसूल अल्लाह, बरकतें हासिल करता रहता हूँ, खुशियाँ महसूस करता रहता हूँ या रसूल अल्लाह। सिद्दीक की तमन्ना ये है कि मरने के बाद मैं जन्नत में जाऊं तो वहां भी आपका ही दीदार करता रहूं। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। आशिक बनो, आशिक रसूल का दीवाना बनो। यूं ही मर जाओगे, यूं ही मर जाओगे, क्या फायदा? इस तरह तो गैर भी मर रहे हैं ना, है ना? इस तरह गैर भी जिंदगी गुजार रहे हैं, गैर भी मर रहे हैं, तो फायदा नहीं ना। ऐसा बनो कि दुनिया तुझे याद करे, दुनिया तेरी तारीख को याद करे, दुनिया तेरे नाम को याद करे, दुनिया तेरे काम को याद करे। इसीलिए गरीब नवाज को दुनिया क्यों याद करती है? गरीब नवाज कोई बिल्डिंग बनाने अजमेर में नहीं आए थे या कोई प्रॉपर्टी खरीद कर जमा करने नहीं आए थे, बल्कि एक मर्द कलंदर जब अजमेर में आया, फटा लिबास है, कुटिया में बैठकर तबलीग इस्लाम फरमा रहे हैं, इस्लाम का शम्मा जला रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जो हर गली से आजान की आवाज बुलंद होती है, हिंदुस्तान के हर गली से मुस्तफा जान रहमत की सदाएं जो बुलंद हो रही है, हिंदुस्तान की हर गली से जो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, ये कुर्बानी है गरीब नवाज का। वरना हिंदुस्तान में लोग कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे, लोग आग की पूजा कर रहे थे, लोगों को पता ही नहीं था कि इस्लाम क्या है। गरीब नवाज ने तकरीबन 1 करोड़ काफिरों और मुशरिकों को अपने मुकद्दस हाथ पर बयात किया, तौबा कराया, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल किया है। आज उसकी नस्लें हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में मौजूद है। इसीलिए तो हम कहते हैं ख्वाजाए हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने जो बातें पेश की है, बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही, साफ साफ समझ में आ रही ना बात मेरी? हाँ, ये चचा मेरे बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। दाढ़ी अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं रखे हो तो दाढ़ी रखो। हाँ, एक बात और है, मैं बताने के लिए भूल गया हूँ, बताना चाह रहा था लेकिन अब बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वक्त है। मेरे बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान तशरीफ लाएंगे, उनकी गुफ्तगू को हम जरूर समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए दोनों हाथों को बुलंद करके इंशाअल्लाह। ये जलसा, ये रोजा, ये नमाज, ये हज, ये ज़कात, ये तमाम तरह इबादतें, यार देखिए, हेलो, ये तमाम तरह इबादतें कब कबूल होगी पता है? कब कबूल होगी किसी को पता है? नहीं पता है ना? ये तमाम इबादतें उस वक्त कबूल होगी जब आपके माँ बाप आपसे राजी होंगे। ये जलसा जो हम कर रहे हैं ना, जलसा ये उस वक्त कबूल होगा जब माँ बाप, मोहब्बत से बोलो माँ बाप। कितने लोग हमारे माशरा में ऐसे जवान हैं जो उम्रा को जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं, जलसा सजा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन पूछने पर पता चलता है कि बेटा उसे खर्च के लिए पैसे नहीं देता,
अल्लाह। रोने का मकाम है, अपने दिल पर हाथ रख के सोचो, बाप का मकाम का इल्म तो हासिल किए नहीं, कभी मदरसा का मुंह आपने देखा नहीं, इसलिए कहते हैं ना उलमा की सोहबत। उलमा की सोहबत, उलमा क्या है पता है? बोलो ना, पता है उलमा क्या है? इल्म ही नहीं पता कैसे चलेगा उलमा क्या है? चलिए एक हदीस इस पर सुना रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अन अबी उमामत अल-बाहिली क़ाल ज़ुकिरा लि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रजुलान अहदुहुमा आबिदुन वल आखिरु आलिमुन फ़क़ाल अन-नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़ली अला अदनाकुम। सुम्मा क़ाल अन-नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्तल हूत ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। किसी के घर में कोई आलिम जब पैदा होता है ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला उस खानदान में बड़ी बरकतें अता फरमाता है। किसी इलाके में कोई आलिम, अल्लाह उस इलाके में बरकतें अता फरमाता है। आलिम को गिरी हुई नजरों से अगर आपने देखा तो समझ लीजिए आपका ईमान सही नहीं है। क्या? जोर से बोलो, जोर से। आलिम को अगर सही नजर से आपने नहीं देखा तो समझ लेना आपका ईमान सही नहीं है। इसलिए कि रसूल ने फरमाया जो आलिम से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। आलिम से हसद रख करके कोई इंसान जन्नत में कभी जा ही नहीं सकता। मैं हदीस पेश किया हूं, इसका तर्जुमा सुनोगे, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी की बारगाह में दो आदमियों का जिक्र किया गया। तवज्जो के साथ सुनना, कुछ लोग अपनी इबादत पर बड़ा फख्र करते हैं, अल्लाह अल्लाह, 4 दिन हुए नहीं मस्जिद में गए, अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ने लगे तो आलिम को नीची नजरों से देखने लगता है, हिकारत की नजरों से देखने लगता है। कोई मक्का जाकर हाजी बनकर जब आता है तो उलमा की इज्जत नहीं करता है। कोई उमरा करके आता है, अब उलमा उसकी नजर में कमतर चीज लगने लगती है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनना, रावी का बयान है नबी की बारगाह में 2 आदमियों का जिक्र किया गया, उनमें से एक आबिद और दूसरा आलिम। अल्लाह अल्लाह, तो नबी ने इरशाद फरमाया फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। नबी ने इरशाद फरमाया आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तुम में अदना लोगों पर। सुभान अल्लाह, यहीं तक बस नहीं है बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु। नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला आलिम दीन की जिंदगी में बरकतें नाजिल फरमाता है, रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर नबी ने इरशाद फरमाया व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला के फरिश्ते और आसमान और जमीन वाले, यहाँ तक के चूटियां सुराखों में और मछलियां पानी में आलिम दीन के लिए दुआए खैर करती है। सुभान अल्लाह, इस पर नारा लगाना चाहिए आप। आलिम दीन की फजीलत, हाँ हाँ ठीक है, नारा रिसालत बस लगे आला हजरत, हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए उलमा से मोहब्बत करो। क्या फरमाया नबी ने? अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाता है आलिम दीन की जिंदगी में, और उसके फरिश्ते और आसमान और जमीन वाले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ तक कि चींटियां सुराखों में और मछलियां पानी में आलिम दीन के लिए दुआएं खैर करती है। तुम करो या ना करो, कुछ बिगड़ने वाला
नहीं है। तुम इज्जत करो या ना करो, अल्लाह जिसे इज्जत दे दे, अल्लाह जिसे अपना महबूब बना ले, अल्लाह जिसे चुन ले, उसे दुनिया की कोई ताकत नीचे नहीं कर सकती है, क्योंकि बुलंद करने वाला परवरदिगार है और पस्ती देने वाला भी परवरदिगार। आता हुआ है सब अल्लाह की तरफ से है, इसलिए एक दूसरे से जलना मत, है ना, दुश्मनी मत करना, हसद न रखना। कोई खूबसूरत चेहरा वाला है ऐसा थोड़े कि अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है, नहीं। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। मैंने जो ये बताया इसे तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह ताला किसी के चेहरा को नहीं देखता है, किसी की ताकत को नहीं देखता है, किसी की ताकत को नहीं देखता है, किसी खूबसूरत आदमी को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है। दिल अच्छा रहा, कल्बुल मोमिन अर्शुल्ला, मोमिन का दिल तो अर्श इलाही हुआ करता है। हमने इस दिल में कीना बसाया, हमने इस दिल में बुग़्ज़ पैदा किया, हमने इस दिल में दुश्मनी रखी, तो फिर अल्लाह का अर्श कैसे हो सकता हमारा दिल? इसीलिए अल्लाह का अर्श बनाने के लिए इस दिल को सैकल करो, सैकल, इसे चमकाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं, जंग आलूद दिल को साफ और शफाफ करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो, तुम्हारा दिल भी चमकेगा, तुम्हारी जिंदगी भी चमकती हुई नजर आएगी। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तो आलिम दीन से मोहब्बत करना, आलिम दीन से इंशाअल्लाह मोहब्बत करना, तभी सब कुछ बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप जिनसे बेहद नाराज हैं। तवज्जो के साथ सुनना, इधर देखना, हेलो हेलो, इधर देखो, इधर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन। यहां से तो दीन का पैगाम है। मस्जिद हो, मदरसा हो, खानकाह हो, किसी बुजुर्ग का आस्थाना, वहां से काम क्या होता था? दीन का काम होता था, मसलक का काम होता था, है ना, दीन और मजहब का काम होता था। दूसरा काम यहाँ से नहीं होना चाहिए, वरना फिर हम मुसलमान किस बात के? मुसलमान किस बात के? किस बात की टोपी? किस बात की टोपी? इसलिए दीन का काम अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रिज़ल रब्बे फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्बे फी सख्तिल वालिदैन। अल्लाहु अकबर। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो माँ बाप को पहले राजी करो, माँ बाप को राजी करो। पता है तुम्हारे बाप ने तुझे कैसे पाला? नहीं पता है ना? बीमार थे, हॉस्पिटल का चक्कर लगाता रहा, भूख बर्दाश्त करता रहा, धूप की शिद्दत थी, लेकिन बाप रास्ते में दौड़ता रहा, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस हॉस्पिटल में, कभी उसके पास। बाप तेरी जिंदगी के लिए दौड़ता रहा। वो चाहता तो तुझे छोड़ देता, मर जाते थे। वो चाहता तो तुम दर्द से कराह रहे होते, लेकिन बाप तुझे गोद में लेकर दर दर भटकता रहा, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी उस डॉक्टर के पास, और तुम्हारे इलाज के लिए दर दर भटकता रहा, तुम्हारी परवरिश के लिए मेहनतें करता रहा, काविशें करता रहा। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। और माँ के ताल्लुक से नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है, दोनों को राजी करना है ना। हदीस में फरमाया, हुमा जन्नतु का व नारु का। नबी ने इरशाद फरमाया, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर राजी कर लो तो तुम्हारे लिए जन्नत, नाराज कर लो तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। इसीलिए माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करने की कोशिश करते रहो, वरना सारे अमल बेकार हो जाएंगे। तुम चाहते हो तुम्हारी जवानी में की हुई इबादत सलामत रहे, तुम चाहते हो हज को जो हम गए वो हमारा हज सलामत रहे, हमारा उम्रा सलामत रहे, कुरान की तिलावत सलामत रहे, तो माँ बाप की रजामंदी हासिल करना बेहद जरूरी है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, कितनी ऐसी माएँ हैं
जिन्हें खर्चा नहीं मिलता है, जिन्हें खाने के लिए गल्ला नहीं है, जिनके पास खाने के लिए गल्ले का एहतमाम नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बेटों से आस लगाए हुए बैठी है। तुझे पता है तेरी माँ ने तुझे किस मुसीबत से जना है? हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। तुझे पता नहीं, कुरान तुमने पढ़ा नहीं। अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। मुतअद्दिद जगहों में जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र फरमाया है, फौरन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का भी जिक्र फरमाया है। इसीलिए अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत का दरवाजा खुला देखना चाहते हो, तो माँ के कदमों को बोसा दो, माँ की पेशानियों को चूमते रहो। तुझे शर्म आती है पेशानी चूमने में? तेरी माँ ने तेरे पैदा होने पर 1000 बार तेरी पेशानी को चूमी है, 1000 बार तेरे कदमों को उसने बोसा दिया है, 1000 बार तेरी गंदगी को उसने साफ किया है, 1000 बार उसने तुझे कपड़ा पहनाया है। तुझे चलना तेरी माँ ने सिखाया, तुझे बोलना तेरे बाप ने सिखाया, तुझे गलत और सही की तमीज तेरे बाप और माँ ने दिलाई है। तुझे वो एहसान तू भूल गया है। अब जब तू जवान हो गया है तो अकड़ कर चलता है और बुलंद आवाज से बात करता है। हरगिज हरगिज नहीं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर इस तरह के गुनाह में तुम फंसे हुए हो तो आज ही रात जाकर माँ की बारगाह में दस्त बस्ता खड़े हो जाना और फरियाद करना, ऐ माँ जो मुझसे तकलीफ पहुंची है मुझे माफ फरमा दे। अब तेरी इज्जत करूंगा, अब तेरी खिदमत करूंगा, अब तेरी देखभाल करूंगा। इधर माँ राजी होगी, उधर मुस्तफा राजी होंगे, मुस्तफा की रज़ा हासिल होगी, अल्लाह ताला राजी हो जाए। मोहब्बत से बोलो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, इतनी आवाज में नहीं। हजरत यहाँ तशरीफ रखते हैं, अभी सैयद साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। अभी आप ढीले ना पड़ो, इस जलसे को कामयाब बनाओ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और जितने लोग यहाँ हैं अल्लाह सबको नमाजी बनाए, सबको कुरान का कारी बनाए, सबको दीन का काम करने की तौफीक अता करे ना। ये नौजवान जो है ना, अपना एक ग्रुप बनाओ, इस्लामी ग्रुप, और उस ग्रुप से काम करो, काम है ना। इधर उधर घूमने फिरने से, मोबाइल चलाने से क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम किस लिए पैदा किए? किस लिए पैदा किए? अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐसे ही थोड़े पैदा किए गए हैं, काम के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए हैं। नौजवान, अपना ग्रुप बनाकर तुम दीन का काम सही कर सकते हो। तुम जिस रास्ते पर चलोगे ना तो बूढ़े लोग भी वही उसी तरफ चलेंगे। बच्चे तुम्हें देखकर अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल अच्छा बनाएंगे। इसलिए तुम जिधर चलोगे माशरा भी उधर ही चलेगा। तो तुम इस्लाम पर चलो, तुम मुस्तफा की शरीयत पे चलो, तुम अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर चलो, तुम हजरत उमर के रास्ते पर चलो। इंशाअल्लाह चंद दिन मुश्किलात भी आएंगे, लेकिन अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाएगा। तुम्हारे लिए कई रास्ते अल्लाह खोल कर रख देगा। इसीलिए पहले इरादा तो बनाओ कि इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे। एक हदीस इस वक्त मुझे याद आ रही है, अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं, बोल दे सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह अल्लाह। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन अस्बह मुतिअन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबान मफ्तूहान मिनल जन्नह इन कान वाहिदन फवाहिदन व मन अस्बह आसियन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबान मफ्तूहान मिनन नार इन कान वाहिदन फवाहिदन। क़ाल रजुलुन व इन ज़लमा, क़ाल व इन ज़लमा व इन ज़लमा व इन ज़लमाहु। वाह, बस होगी आवाज आपकी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस हजरत मौजूद है यहाँ।
जब जब इस हदीस को पढ़ता हूँ ना मेरा दिल बाग बाग हो जाया करता है ना। माँ के कदमों को बोसा दो। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, तवज्जो के साथ सुनना। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया, मन अस्बह, तवज्जो के साथ सुनना, मन अस्बह मुतीअन लिल्लाहि फी वालिदैहि, जिसने इस हालत में सुबह की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला का फरमा बरदार रहा। सुभान अल्लाह। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो। जिसने इस हालत में सुबह की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला का फरमा बरदार रहा, नबी फरमाते हैं सुबह होते ही अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, आले रसूल, नारे तकबीर। खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हज़रात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि इस वक्त मिंबर नूर पर आले रसूल नाशिरे मसलके आला हजरत हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद रेहानुल क़ादरी साहब क़िबला पीलीभीत शरीफ से तशरीफ लाए हैं। और ये समझ लीजिए कि आले रसूल की मौजूदगी जलसा की कबूलियत की दलील है। आले रसूल की मौजूदगी समझिए जलसा मकबूल हो गया। और दीदार कीजिए, सवाब ही सवाब। दीदार तो उम्र हमारी घट रही है ना, इसलिए आले रसूल की ज़ियारत करते रहिए और अपनी जिंदगी में फायदा हासिल करते रहिए। अल्लाह ताला हम सब के सरों पर इनका साया तादेर कायम और दायम रखे। आमीन भैया, बुलंद आवाज़ से बोलिए आमीन। हाँ, बस चंद देर, चंद वक्त, चंद मिनट मेरी गुफ्तगू सुनिए, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं क्या बयान कर रहा था? नबी ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? नबी ने फरमाया कि जो इस हाल में सुबह करता है कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला का फरमा बरदार रहा, तो सुबह होते ही उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कितने दरवाजे? कितने दरवाजे? 2 दरवाजे। फिर नबी ने इरशाद फरमाया, लेकिन जिसने इस हालत में सुबह की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह का नाफरमान रहा, तो सुबह होते ही उसके लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खुल जाते हैं। सिक्के के दोनों पहलू है ना। अगर फरमा बरदारी है तो जन्नत के 2 दरवाजे, आपने राजी नहीं किया तो जहन्नम के 2 दरवाजे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इनकान वाहिदन फवाहिद, अगर एक हो तो एक दरवाजा खुले, दोनों हो तो दोनों दरवाजे खुल जाते हैं। तो उस मजमा में एक सहाबी ने कहा, क्या कहा? या रसूल अल्लाह, सहाबी ने कहा, व इन ज़लमा हो, क्या कहा? व इन, हाँ, माशरे में ये बात सुनने को मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ बाप हम पर जुल्म कर रहे हैं, माँ बाप हम पर जुल्म कर रहे हैं। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि औलाद के भी हुकूक हैं, माँ बाप के भी हुकूक हैं। अगर कोई माँ बाप अपनी औलाद पर जुल्म करेगा, इंसाफ नहीं करेगा, तो इसका जवाब उसे देना पड़ेगा।
लेकिन औलाद के लिए नबी ने क्या फरमाया, एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 मर्तबा नहीं बल्कि 3 मर्तबा। साहबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, अगर माँ बाप बच्चों पर जुल्म करें तब भी उनकी खिदमत करना जरूरी है क्या? तो नबी ने इरशाद फरमाया 3 मर्तबा। नबी ने फरमाया ऐ मेरे साहबा व इन ज़लमा हो, नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अगरचे वो जुल्म करें, अगरचे वो जुल्म करें, अगरचे वो जुल्म करें, अगरचे वो जुल्म करें, तब भी उनकी खिदमत करना जरूरी है। किताबों में आता है कि वालिदैन अगर मुशरिक भी हो जाए ना, मुशरिक भी हो जाए तब भी उनकी खिदमत, उनकी इज्जत करना जरूरी है ना, क्योंकि वो हमारे माँ बाप, अगरचे वो मुशरिक हो गए लेकिन माँ बाप है हमारे, तो इस एतबार से उनकी खिदमत करना हमारे लिए जरूरी है। जितने बुजुर्गान दीन इस दुनिया में तशरीफ लाए, जितने औलिया और कयामत तक तशरीफ लाते रहेंगे ना, उनकी जिंदगी को पढ़िए। उन्होंने सबसे पहले इल्म दीन हासिल किया, है ना, इल्म दीन हासिल किया। हमें क्या करना था? हमें भी सबसे पहले इल्म दीन हासिल करना था। हमने बच्चों को पढ़ाया नहीं, हमने कुरान की तालीम दी नहीं, हमने हदीस रसूल बताया नहीं, हमने इमाम हुसैन की जिंदगी को उनके सीनों में डाला नहीं, हमने रसूल की मोहब्बत का चिराग उसके सीने में जलाया नहीं। अब वही बेटा जब बड़ा होता है तो बाप को गालियां देता हुआ नजर आता है, माँ की बेइज्जती करता हुआ नजर आता है। गालियां क्यों नहीं देगा? आपने उसकी तरबियत इस्लामी नहीं की है, आपने उसे दीन सिखाया ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि माँ बाप क्या है। इसीलिए अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत कीजिए और इल्म दीन से आरास्ता कीजिए। जब बच्चा जवान होगा, जब हमारी माँ बहनें यहाँ बैठे हैं, गौर से सुनना, ऐ मेरी माँ बहनें, आपके शिकम से बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाह अकबर। और औरतों का मकाम कितना बुलंद बाला है, माँ का मर्तबा कितना बुलंद बाला है, माँ की शान कितनी बड़ी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया माँ के कदमों तले जन्नत है। ऐ मेरी माँ बहनें, अल्लाह अकबर। नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम नेक काम करती रहो और तुम्हारे शिकम में कोई बच्चा अगर मौजूद हो जाए, उस वक्त कसरत से इबादत करो, उस वक्त कसरत से कुरान की तिलावत करो, उस वक्त कसरत से अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल की मोहब्बत दिल में बसाओ। होगा ये कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, ऐसे कोख से, ऐसे शिकम से जब बच्चा पैदा होगा, कुरान की तिलावत करने वाली माँ और सजदा करने वाली माँ, आबिदा माँ, जाहिदा माँ, ऐसे शिकम से जब बच्चा पैदा होगा तो वो दूसरे रास्ते पर नहीं, वो शरीयत के रास्ते पर चलता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही माँ के शिकम से जब बच्चा पैदा होता है तो गौसे आजम बनकर पैदा होता है, गरीब नवाज बनकर पैदा होता है। ऐसे शिकम से जब मर्द कलंदर पैदा होता है, वही तो बरेली का ताजदार हुआ करता है। औरतें घर में नमाज पढ़ेगी, मस्जिद नहीं जाएगी। मस्जिद में मर्द जाएंगे, इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। हमारी माँ बहनें घर में नमाज पढ़ें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो घर वीरान जंगल की तरह है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है। शौहर लाखों कमा रहा है लेकिन बेबरकती है घर में, शौहर करोड़ों में खेल रहा है लेकिन सुकून नहीं है। घर में ऐसा लगता है कोई चीज काटने को दौड़ रही है। सुकून मिलेगा कैसे जब घर में कोई सजदा करने वाला नहीं है, घर में कोई सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करने वाला नहीं है। इसलिए मेरी माँ बहनें, शौहर आपका बाहर कमाता है, आप घर में बरकत चाहती हो तो सजदा करो, कुरान की तिलावत करती रहो। शौहर अगरचे कम भी कमाएगा ना तो आपकी जिंदगी में बरकतें नाजिल फरमाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। इसीलिए ये जरूरी है हम सब के लिए, सारे नौजवानों के लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ बाप की रज़ामंदी हासिल करो, मुस्तफा करीम खुश होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होगा। चलते चलाते एक वाक़या, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। जितने भी बुजुर्गान दीन गुजरे हैं उनमें एक वाक़या है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने पाए के बुजुर्ग हैं, अल्लाह अल्लाह, कितनी
शान वाले बुजुर्ग हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी माँ की बारगाह में खड़े हैं, दस्त बस्ता हाथ बांधे हुए। ऐ मेरी माँ, मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं मारिफत की मंजिल तलाश कराऊं। अल्लाह अकबर। माँ ने इजाजत दे दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी अपने वतन को छोड़कर निकले हैं, अपने घर को छोड़ दिए हैं, अपनी माँ को छोड़कर निकले हैं माँ की इजाजत से। अल्लाह अकबर। जंगलों बयाबान में चले गए और मारिफत की मंजिल तलाश करते रहे। अल्लाह अकबर। जंगल से पत्तियां खाते रहे, वहीं से पानी पीते रहे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते रहे ताकि मारिफत की मंजिल अल्लाह हमें अता कर दे। अल्लाह अकबर। तवज्जो के साथ सुनना, इसीलिए कहता हूँ माँ से दुआएं लिया करो। जो चीज सालों में नहीं मिल सकती है वो माँ की एक दुआ की वजह से मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बायजीद बुस्तामी जंगलों बयाबान की खाक छानते रहे। किताबों में आता है 20 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन हजरत बायजीद बुस्तामी को मारिफत की मंजिल न मिल सकी। एक दिन ख्याल आया, 20 साल तक मैं अपनी माँ से जुदा रहा, 20 साल तक अपने घर को मैंने छोड़ दिया, चलो देख आते हैं कि माँ किस हालत में है, माँ जिंदा है या माँ मर चुकी है, माँ हयात से है या माँ इंतकाल कर गई है, देख तो आऊं। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौट रहे हैं। रात में अपने घर के पास पहुंचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, बेटा बायजीद रुके रहो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी ने देखा कि उनके घर से जो नालियां बह रही थी, उसमें पानी जो बह रहा था, उससे उनको पता चल गया था कि मेरी माँ तहज्जुद पढ़ने के लिए उठ खड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह। कुछ देर के बाद माँ ने दरवाजा खोला। जैसे ही बेटे ने माँ को देखा, माँ ने बेटे को देखा, लिपट कर दोनों रोने लगे हैं। 20 साल के बाद मुलाकात हुई है। अल्लाह अकबर। माँ भी बिलक बिलक कर रो रही है। हजरत बायजीद बुस्तामी की आंखें भी अश्कबार हैं। माँ पूछती है, मेरे बेटे ये तो बताओ, 20 साल तक तूने मुझे जुदाई की आग में चलाया है, जिस चीज को हासिल करने के लिए तुम मुझसे जुदा हुए वो चीज तुझे मिली कि नहीं मिली? इतना कहना था बायजीद बुस्तामी और ज्यादा रोने लगे। माँ समझ गई कि वो चीज मेरे बेटे को नहीं मिली है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, नहीं माँ अभी तक नहीं मिली है। इतना कहना था, आपकी माँ अपने हाथों को उठा देती है और कहती है, परवरदिगार 20 साल तक मेरा बेटा मारिफत की मंजिल तलाश करता रहा, जंगलों बयाबान की खाक छानता रहा, ए मौला मेरे बेटे को तूने क्यों नहीं मारिफत की मंजिल अता कर दिया, मारिफत की मंजिल क्यों नहीं अता कर दिया? अल्लाह अल्लाह। माँ रो रो कर दुआएं करने लगी है। तारीख में बात आती है, अभी माँ की दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि एक लम्हे में अल्लाह ताला ने बायजीद बुस्तामी को मारिफत की मंजिल अता कर दिया। जो चीज 20 साल में न मिली वो एक लम्हा में मिल गई, थोड़े से वक्त में मिल गई। तो माँ कितनी बड़ी जात है, माँ कितनी बड़ी दौलत है। इसीलिए निकला करो तो दुआएं लेकर निकला करो, निकला करो तो कदमों को बोसा देकर निकला करो। तुम्हारा सफर भी आसान होगा, तुम्हारी तकलीफें दूर होती हुई नजर आएगी। कितना अच्छा किसी शायर ने क्या अच्छा अंदाज में बयान किया है कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। और परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। हर लम्हा
ये फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे नाराज ना हो, हमारा कोई फेल ऐसा ना हो जिससे अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह नाराज हो जाए, रसूल नाराज हो जाए, ऐसा कोई काम ना हो। इसलिए ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने इस थोड़े से वक्त में जो गुफ्तगू की है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक और हदीस सुनने की ख्वाहिश है, मैं पेश करने लगा, मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। और वो हदीस जो मैं पेश करने जा रहा हूँ वो है मुसीबत, आफत अगर जिंदगी में आए, है ना, तो घबराना नहीं है। मुसीबत अल्लाह देता है ना, इम्तिहान लेता है, बंदों से इम्तिहान लेता है, कभी भूखे रखकर, कभी खाना खिलाकर, कभी मकान देकर, कभी बगैर मकान के रख के, है ना। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है बंदों से। मुसीबत में जो कामयाब है अल्लाह ताला उसे नेमतों से माला माल फरमाता है। हमारी जिंदगी में एक मुसीबत आए, किसी के घर में जनाजा हो जाए, अब अगर नमाजी भी है ना तो नमाज छोड़ देता है। जनाजा है घर में, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। बेटे का इंतकाल हो गया, जाहिर सी बात है बाप के सीने में तकलीफ तो होगी, आंसू तो निकलेंगे, लेकिन अल्लाह को नहीं भूलना है ना, अल्लाह को नहीं भूलना, अल्लाह की मोहब्बत नहीं छोड़नी है। घर में लाश पड़ी हुई है, घर में जनाजा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर नमाजी तो नमाज को तर्क नहीं करना। ये दर्स नहीं मिला आपको इमाम हुसैन करबला में? वहाँ एक मुसीबत नहीं थी, वहाँ तो मुसीबतों का मजमुआ था। वहाँ तो भांजों की लाशें हैं, बेटों की लाशें हैं, आवानो अंसार की लाशें हैं, लेकिन हुसैन खीमे में नमाज न छोड़ रहे हैं, नहीं कुरान की तिलावत छूट रही है। अल्लाह अकबर, ऐसे साबिर थे हुसैन, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जब आवाज, जब आजान का वक्त होता है तो आजान खीमे में हो रही है, नमाज में औरतें भी सजदे में है, मर्द भी सजदे में है। हुसैन कह रहे हैं, ऐ परवरदिगार, हुसैन राजी है, तू जिस हाल में रखेगा हुसैन उसी हाल में राजी है। ए अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि तू भी मुझसे राजी हो जा, है ना। मुसीबतों का मजबूहा, लेकिन हुसैन करबला से दर्स दे रहे। इसीलिए मुसीबत आए तो अल्लाह को ही बोलिए ना, और जोर से बोलिए, अल्लाह को ही याद करना है। और खुशी आए तब भी, हाँ, दोनों हालत में मोमिन तो वही है ना कि दोनों हालत में अल्लाह को याद करता रहे। दोनों हालत में, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, दोनों हालत में अल्लाह को याद करता रहे। अल्लाह अकबर। हाँ, हदीस सुनिए, मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अन अबी मूसल अशअरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा माता वलदुल अब्दी फ़क़ाल अल्लाहु तआला लिमलाइकतिही क़बज़्तुम वलद अब्दी फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूलु क़बज़्तुम समरत फ़ुआदिही फ़यक़ूलून नअम फ़यक़ूलु माज़ा क़ाल अब्दी फ़यक़ूलून हमिदक वस्तरजअ फ़क़ाल अल्लाहु तआला इब्नु लिअब्दी बैतन फिल जन्नह वसम्मूहु बैतल हम्द। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। कभी भी मुसीबत आए घबराना नहीं है, फैसला अल्लाह का है। किसी को अमीर बनाया, फैसला अल्लाह का है। किसी औलाद को वापस ले लिया, फैसला अल्लाह का है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते कि नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा माता वलदुल अब्दी, जब किसी बंदे के बेटे की रूह निकाल ली जाती है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, क़बज़्तुम वलद अब्दी, तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह निकाल ली? फरिश्ते कहते हाँ परवरदिगार, तेरे हुक्म से
मैंने तेरे बंदे के बेटे की रूह निकाल ली। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है क़बज़्तुम समरत फुआदी, तुमने मेरे बंदे के दिल के मेवा को तोड़ लिया। फरिश्ते कहते हाँ परवरदिगार, मैंने तेरे हुक्म से तेरे बंदे के दिल के मेवा को तोड़ लिया। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों, ये तो बताओ इस तकलीफ पर मेरे बंदे ने क्या कहा, इस तकलीफ पर मेरे बंदे ने क्या कहा। तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह हमीदक वस्तरजा, तेरी तारीफ बयान करने लगा, तेरी बड़ाई बोलने लगा। ए अल्लाह, इस मुसीबत पर उसने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह, कोई भी मुसीबत आए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरिश्तों ने कहा ऐ परवरदिगार, उसने कोई शिकायत नहीं की, उसने कोई शिकवा नहीं किया, बल्कि तेरे फैसले पर राजी रहा और तेरी तारीफ बयान कर रहा था और पढ़ रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे उस बंदे के लिए जन्नत में एक महल बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिसने सब्र किया है ना इस मुसीबत पर, है ना, उसके लिए जन्नत में एक महल बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। मोमिन के दोनों हाथ में लड्डू, तकलीफ आए सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए, खुशियां आए उस पर भी शुक्र कीजिए। अल्लाह ताला दारैन की खुशियों से माला माल फरमाएगा। उसके लिए जन्नत में महल की तामीर हो रही है। इसीलिए मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, वो यही है कि इस्लाम सीखें, शरीयत को सीखें, मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करें। सिर्फ जबान से नारा लगा लेना आसान है, दलील अगर कोई पूछ लेगा तुम सच्चे मुहिब हो, सच्ची मोहब्बत करने वाले हो, तो क्या जवाब दोगे? ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का नारा लगाते हो, कोई पूछ लेगा नमाज पढ़ते हो, कहोगे नहीं। गरीब नमाज पढ़ते थे कि नहीं? अल्लाह अकबर, क्या जवाब दोगे? तुम कहते हो कि मैं मुस्तफ़ा का दीवाना हूँ, तुम कहते हो कि मैं तो मुस्तफ़ा का मस्ताना हूँ। ये तो बताओ मुस्तफ़ा की जिंदगी से तुमने अपनी जिंदगी में क्या बसाया है? मुस्तफ़ा जाने रहमत के कौल व फेल को अपनी जिंदगी में लाया कि नहीं? झूठ है ना, सैकड़ों झूठ हम बोलते हैं। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया झूठ बोलना बड़ा गुनाह है और लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तो झूठ पे झूठ बोलते रहते। इसीलिए शरीयत को देखिए, चलिए तो शरीयत को देखकर और सोइए तो शरीयत को देखकर, हर काम को मुस्तफ़ा की शरीयत के मुताबिक कीजिए। इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा जब आप रास्ते से गुजरोगे तो कहने वाला कहकर शर्मिंदा नहीं होगा, बल्कि फख्र से कहेगा जाने वाला नबी का गुलाम जा रहा है, जाने वाला मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक जा रहा है। ऐसे नाम करो, अपनी पहचान पैदा करो। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। अल्लाह ताला हम सबको हक बोलने और हक सुनकर उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ए अल्लाह, जितनी बातें पेश की गई है सबसे पहले हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा और जुमला सामईन को भी इस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।